मेयर मुनीश गुर्जर और कुछ पार्षदों के धरने का विवाद अब पटाक्षेप की ओर है। पार्षदों और महापौर का विवाद इतना बड़ा कि इसे सुलझाने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को दखल देनी पड़ी। प्रभारी रंधावा ने पहले हेरिटेज निगम के विधायकों से बातचीत की और फिर पार्षदों और पदाधिकारियों से मुलाकात कर मांगों को पूरा करने के लिए 2 दिन का समय मांगा। इस भरोसे के बाद मेयर ने कहा कि हमने 10 दिन तक धरना स्थगित करने का फैसला लिया है, लेकिन हमें न्याय का इंतजार रहेगा। नगर निगम हेरिटेज में मेयर मुनीश गुर्जर और कुछ पार्षदों ने मांगों को लेकर धरना दिया। गुरुवार को कांग्रेस वॉर रूम में ये विवाद जा पहुंचा। इसे सुलझाने के लिए प्रभारी रंधावा से मिलने मंत्री महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान और अमीन कागजी वॉर रूम पहुंचे। नेताओं ने विवाद को बेवजह आगे बढ़ाने के लिए मेयर मुनीश गुर्जर को जिम्मेदार ठहराया। वहीं मंत्री खाचरियावास ने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप के बाद कई मामले सामने आते हैं। धरने का मामला प्रभारी रंधावा के ध्यान में है। सामने चुनाव है, ऐसे में पॉलिसी के आधार पर काम होना चाहिए जाएगा जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा हो और जयपुर में एक न्याय का मैसेज जाए। अब वो गए 2 बार, तो अब वो महेश जी भी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तो जब वो 2 बार गए तो तीसरी बार भी उनसे मैं एज ए जिलाध्यक्ष जब बात करूंगा कहूंगा तो वो उनको आगे करके और फिर करके बातचीत करके कर लेंगे। लेकिन ये तय बात है, आपने जो कहा, संख्या बैठ धरने पर कम है और धरने के बाहर ज्यादा है पार्षद। इस मामले में कुछ निर्दलीय पार्षदों के साथ मेयर मुनीश गुर्जर भी कांग्रेस वॉर रूम पहुंची और प्रभारी रंधावा के सामने अपनी बात रखी। हालांकि कुछ निर्दलीय विधायकों के बयानों पर रंधावा नाराज भी हुए। मुनीश गुर्जर ने कहा कि हमने अपनी बात रखी है, अब निर्णय आला कमान को करना है। मेयर ने मीडिया से कहा कि रंधावा से जांच का भरोसा और 2 दिन का समय मिला है, लेकिन हमने फैसला लिया है कि हमारा धरना 10 दिन के लिए स्थगित रहेगा। मेयर के बाहर निकलने के बाद मंत्री महेश जोशी भी कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे। इस मामले में मंत्री महेश जोशी ने कहा कि प्रभारी से मिलने का हक सभी को है, प्रभारी ही इसका समाधान निकालेंगे। देखिए, हमारी चर्चा तो हमारे प्रभारी रंधावा जी से रही। उन्होंने हमारी फाइल्स देखी, क्योंकि मैं फाइल्स की कॉपी उनके सौंप के आई हूँ। जो अनुशासनहीनता की कार्रवाई वाला पेपर है वो उनको सौंप के आई हूँ। उन्होंने हमें कहा 2 दिन का मुझे आप टाइम दें इस पे कार्रवाई करने का, इतने आप धरने को खत्म करें। लेकिन हमने उसके बाद, क्योंकि हमारे कुछ पार्षद यहाँ रह गए थे और कुछ पार्षद हमारे साथ गए थे, मैंने कहा मैं अपने पार्षदों से बात कर फिर आपको बताऊंगी कि हम क्या करेंगे। इधर हमने हमारी बात को आपस में डिस्कस किया सभी ने। धरना हम नहीं खत्म करेंगे क्योंकि हमारे साथ क्योंकि ये हमारी मान सम्मान की लड़ाई थी, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारे प्रभारी हैं रंधावा जी, हमने उनकी बात को माना क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और जब हमारे प्रभारी हमें आश्वासन दे तो हमें उन्हें भी एक बार मौका देना चाहिए कि वो उस पर पूरा कार्रवाई करें। लेकिन ईद आने वाली है, इसीलिए हमने 2 दिन की जगह उसको 10 दिन कर दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, रंधावा जी हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी, सबसे एक-एक करके बात की और उन्होंने हमें अंत में हमने यहाँ से मैसेज करवाया कि भाई हम धरना उठाएंगे नहीं, स्थगित करेंगे 10 दिन तक। अगर कार्रवाई नहीं होती है राजेंद्र वर्मा जी पे तो हम वापस आकर धरने पे बैठेंगे। मैं तो हमेशा समाधान की कोशिश करता हूँ, किसी बात का समाधान निकले और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकलना चाहिए जो सबको मंजूर हो। पूरी कांग्रेस एक है, चारों एमएलए एक हैं, मेयर साथ में है, पूरे सारे पार्षद साथ में हैं। कोई बात कहने का सबको हक होता है, कोई बातें होती है, अपनी कोई बात कही तो बात करके रास्ता निकलेगा जरूर। शहर की 4 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव डालने वाले हेरिटेज नगर निगम का विवाद सुलझाने में कांग्रेस प्रभारी ने आगे आकर भूमिका निभाई है और विवाद के जल्द समाधान का भरोसा दिया है। पीसीसी के वॉर रूम में हुई रंधावा की क्लास के बाद भले ही धरना स्थगित हो गया हो, लेकिन मेयर पार्षदों को अपनी मांगों के अनुसार न्याय का इंतजार बना रहेगा। सच पे धड़क के लिए जयपुर से लोकेश शोला की रिपोर्ट।